अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल के टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चाल के बारे में। अगर मान लीजिए कि चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि कोई गाड़ी जो है 1 घंटा में 54 किलोमीटर चलेगी। उसी प्रकार अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी जो है 1 घंटा में 90 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि चाल दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मतलब ये है कि कोई गाड़ी जो है 1 सेकेंड में 25 मीटर जाएगी, ठीक है। कि 54 किलोमीटर पर घंटा का मतलब है कि कोई गाड़ी जो है 1 घंटा में 54 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटा में 90 किलोमीटर और 1 सेकेंड में 25 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो अब ध्यान से देखिए, अगर चाल निकालना हो तो हम लोग समय को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा दूरी बाटा में समय। तो चाल बराबर हो गया दूरी बाटा में समय। अगर समय निकालना हो तो चाल को इधर भेज दें, तो हो जाएगा दूरी बाटा में चाल, ठीक है। अब देखते हैं, चाल जो होता है एक सापेक्षिक चाल होता है। सापेक्षिक चाल के बारे में जानते हैं कि सापेक्षिक चाल क्या होता है, ठीक है। सापेक्षिक चाल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होगा और विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होगा। तो देखते हैं कि अगर मान लें कि कोई ट्रेन इस दिशा में जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है। मान लेते हैं कोई ट्रेन जो है इस दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है और इधर से कोई एक ट्रेन जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रही है। तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा 40 प्लस 30 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल कैसे निकालेंगे? तो दोनों चाल को जोड़ करके। अच्छा, दोनों चाल को क्यों जोड़ते हैं सापेक्षिक चाल में? ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि इधर से कोई एक ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से और इधर से कोई ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आ रही है, तो 1 घंटा में ये ट्रेन जो है इधर जाएगी 40 किलोमीटर और उधर से ये ट्रेन जो है 1 घंटा में आएगी 30 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के नजदीक कितना आ जाएंगी? तो 40 प्लस 30 इक्वल टू 70 किलोमीटर जो है नजदीक आ जाएगी। तो जब भी विपरीत दिशा में चाल दिया रहे तो सापेक्षिक चाल जो है जोड़ करके निकालेंगे। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में है, दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में है और इसका स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर घंटा है और इसका स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो जो सापेक्षिक चाल जो होगा वो घट जाएगा। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में हो तो उनका सापेक्षिक चाल जो होगा वो घट जाएगा। तो हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मान ले कि दूरी दिया रहे, अगला स्टेप देखते हैं कि अगर दूरी दिया रहे किलोमीटर में और समय दिया रहे घंटा में, तो चाल क्या होगा? अगर दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में है, तो चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर दूरी दिया रहे मीटर में, समय दिया रहे सेकंड में, तो चाल हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और मान लीजिए कि दूरी दिया है मीटर में और समय दे दिया है मिनट में,
तो चाल जो हो जाएगा वो मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अगर कोई चाल दिया है किलोमीटर पर घंटा में, ठीक, अगर कोई चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर पर सेकंड में हम उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई चाल दे दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर स्पीड 90 किलोमीटर पर घंटा में है तो उसका चाल जो है मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 90 गुना किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, प्रति के लिए हम बाटा लिखेंगे, और घंटा 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे 60 से गुना करके। तो 1 0 से 1 0, 2 0 खत्म, 2 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10, तो हो जाएगा ये 90 गुना में 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर कोई स्पीड दिया है किलोमीटर पर घंटा में और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है। अगर स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा में, अगर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे। और मान लीजिए कि दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। 36 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 36 गुना 5/18 हो जाएगा 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर पर घंटा को चेंज मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और इसका उल्टा, अगर दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है कोई चाल और उसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना हो तो इसका उल्टा कर दे, 25 गुना 18/5 कर देते हैं। अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना, उलट करके गुना करेंगे तो 5 5 25, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगर एक ही डिस्टेंस दिया हो, जब डिस्टेंस दिया हो और यहाँ से कोई गाड़ी जो है मान लेते कि 1 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ जा रहा है, मान लीजिए कि स्थान ए से स्थान बी तक 1 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है और वापस जो है y किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत स्पीड क्या होगा। तो औसत चाल हो जाएगा 2xy बटा में x प्लस y। अगर एक ही डिस्टेंस है और उसको अलग अलग स्पीड से तय किया जाए तो जो औसत चाल होगा वो होगा 2xy बटा में x प्लस y। अच्छा, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि ये स्थान A है, स्थान B है, ठीक, यहां से यहां ये d किलोमीटर है तो यहां से यहां भी होगा d किलोमीटर। तो यहां से अगर स्थान A से स्थान C तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए और C से B तक y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाए तो औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी और बटा में कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो दूरी अब बटा में चाल हो गया कितना x। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस d है और चाल कितना y, तो दूरी बटा चाल समय और दूरी बटा चाल समय हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गया d और d 2d बटा में x और y का एलसीएम हो जाएगा xy, x कट जाएगा तो ये हो जाएगा dy और y कट जाएगा तो ये हो जाएगा dx हो जाएगा। तो हो जाएगा 2d इंटू में xy ऊपर, xy ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा
डी कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स प्लस वाई। डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2xy बाटा में x प्लस वाई। तो अगर डिस्टेंस दिया है और उसको अलग अलग स्पीड से तय किया जाए तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy बाटा में x प्लस वाई। तो ये कंसेप्ट रहा और अब हम लोग बुक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दो ट्रेन और दोनों के चाल का रेशियो दिया गया है। चाल का रेशियो है 6:7। बोला कि दूसरी ट्रेन जो है 364 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है 4 घंटा में। डिस्टेंस कितना है? 364 किलोमीटर कितना समय में? 4 घंटा में। तो दूरी बाटा समय हो गया 4। ये चाल जो है दूसरी ट्रेन का है। तो 4 9 36 4 इकाई 4 91 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना? 91 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर दूसरी ट्रेन का स्पीड 91 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ पर रेशियो में दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना? 7 यहाँ पर दिया गया। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 7 से 91 कटेगा 13 बार में और 13 हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्वेश्चन है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। 3 कार है और तीनों कार का जो रेशियो है 2:3:4 है। चाल का रेशियो दिया है और इनका समय का रेशियो पूछा है। तो ध्यान से सुनिए, चाल जो होता है उस समय का व्युत्क्रमानुपाती है। चाल जो होता है उस समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अच्छा मान ले कि ए और बी का चाल दिया है, ए और बी का चाल दिया है 4:3 दिया है। तो इनका जो टाइम का रेशियो होगा 3:4 हो जाएगा। चाल को उलट देंगे तो समय बन जाएगा और समय को उलट देंगे तो चाल बन जाएगा। अच्छा, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये चाल का रेशियो दिया गया है, तो अगर समय में बदलना है तो इनको हम उलट देंगे। तो इसके नीचे भी 1 है, 3 के नीचे भी 1 है और 4 के नीचे भी 1 है। ये हो जाएगा 1/2, ये 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। अब इसको हम 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 2 3 4 का एलसीएम होगा 12। 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। इस 12 को ऊपर गुना कर दीजिए तो 2 से कटेगा 6 बार। इस 12 को ऊपर गुना करेंगे 3 चौके 12 और इस 12 को ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12। तो तीनों ट्रेन के समय का जो अनुपात होगा 6:4:3 होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापिस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी? तो स्थान है ए और स्थान है बी। गया है x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और वापस आया है y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो बोला कि औसत चाल क्या होगा? औसत चाल हो जाएगा, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि अगर एक ही डिस्टेंस दिया हो और उसको अलग अलग चाल से तय किया जाए तो एवरेज स्पीड होगा 2xy बटा में
एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है? अच्छा, ए और बी किसी दूरी को तय करने में स्पीड दिया है। ए और बी को किसी दूरी को तय करने का स्पीड दिया गया है, चाल दिया है। ये 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है ए, और बी का स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर घंटा। ये दोनों को हम रेशियो में लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि चाल जो होता है उस समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल क्या होता है? समय का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। तो इस चाल को हम उलट देंगे तो समय हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। अब दिया है क्वेश्चन में कि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। ए का जो समय है बी से 36 मिनट अधिक है। यहाँ रेशियो में ए का जो समय है बी से 1 घंटा अधिक है। तो ये जो निश्चित राशि आपका दिया हुआ है 36, ये मिनट में है। तो सबसे पहले हम इसको घंटा में चेंज कर लेंगे 60 से भाग देकर। तो ये हो गया अपना जो निश्चित समय था वो 36/60 हो गया। और रेशियो में कितना समय अधिक ले रहा है? तो 1 घंटा। और डिस्टेंस क्या पूछा है कि यह दूरी कितनी है? दूरी कितनी है तो चाल से समय में गुना कर देंगे तो दूरी हो जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये 10 9 या 90। तो दूरी निकालना है तो बस 90 से गुना कर देंगे। तो 1 0 ये कट जाएगा। 36 9 छक्का 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। ये मिनट में है तो सबसे पहले इसको हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। और यहाँ रेशियो में देखेंगे कि जो बी का टाइमिंग ए का टाइमिंग है वो बी से कितना कम है। तो बी से 1 घंटा कम है। और डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हो गया चाल गुना समय। दूरी हो गया कितना? 90 हो गया यहाँ पर। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 6 1 36 और 9 छक्का 54 किलोमीटर जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? ए जो है बी से ए जो है बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। ए बी एंड सी, चाल का रेशियो यहां से निकलेगा। बी जो है सी से 3 गुना तेज धावक है तो इनका रेशियो हो जाएगा 3। ए जो है बी से 2 गुना तेज धावक है तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा, दिया है कि सी कोई दूरी जो है 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, टाइम दिया है। तो यहां से हम टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। चाल को उलट देंगे तो रेशियो बन जाएगा 1/6, ये 1/3 और ये हो जाएगा 1/1। 6 3 1 का एलसीएम, 6 3 1 का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। 6 गुना करेंगे कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। 6 गुना करेंगे ऊपर तो 3 दूनी का हो जाएगा 6। 6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। बोला है कि सी जो है कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करती है। सी का जो टाइम दिया है 1 घंटा 54 मिनट। टोटल को हम आवर में चेंज कर लेते हैं 60 से भाग देकर। तो 6 से ये कट जाएगा 9 बार में और 6 10 का 60 हो जाएगा। तो 10 इकाई 10 और 9 हो जाएगा 19/10 घंटा।
तो सी जो है कोई डिस्टेंस 19/10 घंटा में तय करती है, और यहाँ पर सी का जो टाइमिंग है वो 6 है। और निकलना है आपको कि ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो ए का टाइमिंग निकलना है, तो ए के टाइमिंग से आप गुना कर दो, तो ए का टाइम निकल जाएगा, ए का समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19/10 गुना में 6। और अब तो ये कंप्लीट घंटा में तो आएगा नहीं, तो हम इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 19 घंटा। तो ए का टाइमिंग जो होगा वो होगा 19 घंटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक ट्रेन जो है 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ से ट्रेन का चाल निकाल लेते हैं। ट्रेन की चाल हो जाएगा 1235 बटा में 19, दूरी बटा समय हो जाएगा 4। 19 छक्का 114, 26 3 23, 95 और 19 पचे 95, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन का जो स्पीड होगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब दिया है कि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। तो कार का जो स्पीड है, कार का स्पीड है ट्रेन का स्पीड का 4/5 है। ट्रेन के स्पीड का 4/5 है, तो 13 5 65 13 का 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है कि कार जो है 22 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो चाल दिया है कार का 52 किलोमीटर पर घंटा और समय है 22 घंटा। तो ये हो जाएगा 52 से 22 में गुना कर लो, तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1144 किलोमीटर। तो कार जो है 22 घंटे में 52 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए अपने घर से विद्यालय जो है 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चले तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो ए का जो है चाल का रेशियो यहाँ पर मिल गया कि ए का जो चाल का रेशियो है 3:4 है। तो अगर हम चाल को उलट दें तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। कि अगर ए जो है 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन है उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो निश्चित राशि में दोनों समय में कितने का अंतर है। अगर इस स्पीड से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है और इस स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो दोनों टाइमिंग में जो है वो 10 मिनट का अंतर है। जब भी एक नेगेटिव साइन हो और एक पॉजिटिव साइन हो तो इनका अगर अंतर निकालना हो तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों का जो टाइम का अंतर है वो है 10 मिनट। रेशियो में जो टाइमिंग है उसमें अंतर जो है 1 का है, लेकिन ये जो समय है ये घंटा में आएगा, आवर में आएगा। तो इस टाइम को हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। तो निश्चित राशि में जो टाइम का अंतर है 10/60 है और रेशियो में जो टाइम का अंतर है
वो 1 है। तो बोला है कि घर से विद्यालय का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12 और ये भी डिस्टेंस होगा 12। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम 12 से गुना करेंगे। तो डिस्टेंस बराबर हो गया 10/60 गुना में 12 पंजे हो जाएगा 60, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो घर से विद्यालय की दूरी जो होगी 2 किलोमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे हों, तो निम्न में कौन सा संबंध सही है। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। लड़का जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए वो p किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन वो दौड़ते समय गिर गया, जिसके कारण उसका स्पीड जो है q किलोमीटर कम हो गया। अच्छा मान लो कि अगर वो 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रहा था और गिरने के कारण उसका 2 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम हो गया, तो अब उसका स्पीड कितना होगा, अब उसका स्पीड हो जाएगा 10 - 2 बराबर 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो जाएगा। तो पहले स्पीड उसका था p किलोमीटर पर घंटा, गिरने के कारण q किलोमीटर कम हो गया, तो अब उसका स्पीड जो होगा p - q किलोमीटर हो जाएगा। तो अब इस डिस्टेंस को तय करने में इस स्पीड से उसको लग रहा है r घंटे लग रहे हैं। तो चाल गुना समय हो गया दूरी, और यहाँ पर दूरी अपना 1 किलोमीटर है। तो ये भी दूरी और ये भी दूरी, दोनों दूरी जो है आपस में बराबर। तो ऑप्शन में जो है आपका r को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा p - q बराबर 1/r हो जाएगा। p - q बराबर 1/r हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।